बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय मौजूद हैं और मेरे पीछे मनपा मुख्यालय पत्रकार कक्ष में आज दोनों विधायकों ने, प्रताप सरनाईक, गीता जैन, दोनों पार्टियों के शिवसेना और भाजपा के जिला अध्यक्ष ने संयुक्त पत्रकार परिषद ली है। और इस पत्रकार परिषद का आज का मुद्दा है स्वतंत्र वीर सावरकर। एक तरफ कांग्रेस, मी गांधी, हम माफी नहीं मांगेंगे, और एक तरफ स्वतंत्र वीर के लिए आज भाजपा और शिवसेना एक हुई है। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि मी गांधी, हम गलती करने पे माफी नहीं मांगेंगे, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। उन्होंने जो पत्र लिखा था जेल में, वो पत्र कुछ और था, लेकिन कूटनीति के तहत उन्होंने इस तरह के अपमानजनक बातें कही है स्वतंत्र वीर सावरकर जी के लिए। आइए जानते हैं विधायकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर अपने आप को जनता के बीच लाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से आज के युग में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। जो हमारे देश के किसी भी स्वतंत्र सेनानी का आदर करते हैं, जिसके दिलों में ये आदर है कि ये स्वतंत्र सेनानी थे, इसलिए आज हमारा देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जो सच्चाई के साथ है और जो विरोधकों के ये झूठी जो फैलाई जा रही है इतिहास के लिए, जो इतिहास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और सावरकर जी को हम कितना वो सही है ये साबित करने की हमें तो जरूरत है ही नहीं, इतिहास अभी तक सिखाते आ रहा है, लेकिन आज की पीढ़ी को कहीं उनके गुमराह करने से वो गुमराह ना हो जाए, इसलिए मी सावरकर करके सावरकर जी की गौरव यात्रा हम 2 तारीख को निकाल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस मैदान से छत्रपति शिवाजी चौक तक। दर्शकों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार ने मिलकर फैसला लिया है कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब देने का, और 2 तारीख को दोपहर 12 बजे भाईंदर पश्चिम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से यात्रा निकलेंगी और काशी मीरा के शिवाजी पुतले तक वो पद यात्रा चलेंगी। सभी लोग यही कहते नजर आएंगे, मी सावरकर। अब देखना है कि रविवार के दिन ये जो स्वर गूंजेगा और ये जो हुंकार होगी, ये कहाँ तक जाती है, केंद्र सरकार तक पहुंचती है, कांग्रेस इस पर क्या रुख लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सावरकर जी के गौरव यात्रा है, उसमें शामिल होने का आह्वान आपके माध्यम से सभी मेरा भाईंदर शहर की जनता को करते हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब भी भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने शुरुआत किया, उस वक्त कश्मीर में और बहुत ही जगह पे उन्होंने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में गलत सलत बोला, उनके प्रति अपशब्द भी उन्होंने बयान किया। उसके बाद में महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर सावरकर को मानने वाले बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को दुख हुआ। विधिमंडल का अधिवेशन हो गया, इस अधिवेशन में मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर के प्रति अपशब्द वापरने वालों के खिलाफ ठहराव भी हमने दिया, उस ठहराव को भी मान्यता दे दी गई है। और उसी दौरान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बहुत ही अच्छा बयान किया। और उसी दरमियान हमने यही सोचा
के स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपशब्द जो लोग बोलते हैं, उनके साथ महाविकास आघाड़ी के तौर पे शिवसेना, भारतीय जनता शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की स्थापना उन्होंने की है। उनके यात्रा में उद्धव जी के पुत्र आदित्य ठाकरे शामिल होते हैं, साथ में संजय राउत साहब भी शामिल हो जाते हैं। मगर उद्धव जी जब भी मालेगांव में सभा लेते हैं तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अपमान हम सहन नहीं करेंगे ऐसा बयान करते हैं, तो हमारे हिसाब से ये गलत है। अगर आप उनके प्रति आदर व्यक्त करते हो, उनके प्रति अगर आपको प्यार है, स्वातंत्र्यवीर जो उनको पदवी आम जनता ने दी है वो अगर आप मानते हो, तो महाविकास आघाड़ी से आपको निकल जाना चाहिए, नहीं बल्कि अपने मंच पे जाके राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा आप कहते हो तो ये गलत है। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर को मानने वाले लोग इस दुनिया में हैं। हम मीरा भाईंदर शहर में भी उनको मानने वाले लोग हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि उनके प्रति आस्था दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए स्वातंत्र्यवीर का अपमान जो करते हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर का गौरव है। उस गौरव के प्रति हम लोग मी सावरकर नाम की ये यात्रा निकाल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर शिवाजी महाराज के पुतले तक। आप सभी लोगों को उसमें शामिल होने का आह्वान करते हैं और आप शामिल हो जाइए, ऐसा हमारा एक